audible? Recording in I want to listen. Good morning from all of you. Very good morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good afternoon, sir. Welcome to the social studies session. Today we will discuss a new topic, new concepts, and new characteristics of the topics. Okay? Shall we start? I think सारे बच्चे आज है Yes, sir. आज किसी की राह देखने की जरूरत नहीं है. कोर्स Yes. पूरा हुआ है. So just give me a minute. Yes, sir. Is it visible? Screen share झाली का? सर झाले पण ते सगळं दिसतंय सर ते विंडोज वरती. हा आता आलं सर. Okay. One minute, huh? We will decide the topic and we start the session. Okay. So today we are going to start the new topic और उसका नाम है आखेट यानी खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक. इस टॉपिक के बारे में हम जानकारी लेंगे. इसके अंदर जैसे हमने कल किन बातों की जानकारी ली थी? स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स, यस सर आ रही है. हाँ तो बताइए हमने कल किस बारे में डिस्कस किया था? कौन सी बातें डिस्कस करी कल? किसको याद नहीं? इतिहास की तिथियां और सर तिथियां और बाद में जो वो सिक्के वो सब आहार के बारे में बात करी थी, लोगों की जीवन शैली के बारे में बात करी थी, हाँ है कि नहीं? कल की स्टूडेंट का नाम क्या था? आज हम तुषार से बात करेंगे. कल कौन था? शबाना. रशीद. हाँ रशीद, क्या नाम था उसका? हाँ रशीदा. रशीदा से बात की थी. आज हाँ. हम तुषार से बात कर रहे हैं.
तो तुषार के एंगल से, तुषार के नजरिए से हम आज का ये टॉपिक देखेंगे। तो तुषार, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, तुषार रेल यात्रा कर रहा है अपने चाचा जी के साथ, और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और उनके चाचा जी उनको बोल रहे हैं कि बस आज जो हम जिस रेल से जा रहे हैं, खिड़की में हमें जगह मिली, हम बाहर का नजारा देख रहे हैं और गति के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। और ये जो चीज है, बस 150 साल पहले ही, समय मला लवकर दे ग. उससे पहले लोगों को आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें, कुछ कुछ दशक पहले ही आई है इंडिया में ये सारी चीजें। तो उससे पहले लोगों को बहुत सारी दिक्कतें थी, और लोगों को जरूरी भी नहीं लगता था कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। उनकी पूरी जरूरत है, सारी जरूरतें एक ही जगह भी उनकी पूरी की जाती थी, या उनको कम से कम जरूरतें थी, तो उनको बहुत ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज की तारीख में लोग घूमना चाहते हैं, और ये व्यापार के उद्देश्य से या किसी जीवन या किसी कार्य के उद्देश्य से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ओके। तो किस प्रकार से मानव का आरंभिक जीवन था, और उनका खाद्य संग्रह कैसा था, वो क्या खाते थे, उनका भोजन का उत्पादन वो कैसे करते थे, इनके बारे में आज हम जान करेंगे। ओके। हेलो, आर यू वेटिंग? यस Yes, सर, sir. यस सर, Yes, यस। sir. हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उप महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए भी जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा करते थे। तो आखेटक किसको कहा गया है? खाद्य संग्रह समुदाय के लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहे। ऐसे करने के कई कारण थे। मतलब पूर्वी क्या था, मतलब पहले के जमाने में लोग धान्य को एकत्रित करते थे, और एक जगह से दूसरी जगह पे लाकर लोगों को बेचते थे, या उसका व्यापार करते थे। उन लोगों को क्या कहा गया है? आखेटक। हेलो, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर, हाँ. हाँ सर, यस आज की सर। तारीख में सारी चीजें हर एरिया में मिल रही है। मतलब जो चीजें खाने पीने के लिए मुंबई में मिल रही है, वही चीजें सोलापुर में मिल रही है, नांदेड़ में मिल रही है, केरला में मिल रही है, जम्मू कश्मीर में मिल रही है। ताकि क्यों? क्योंकि यातायात की सुविधाएं सुलभ हुई है। लेकिन कुछ जमाने पहले, 2 साल 200 साल पहले, 500 साल पहले, एक किसी स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक चीजें मिलती थी। दूसरी वो चीजें, दूसरों जगह की जो चीजें थी उनके लिए दुर्लभ थी। तो फिर वो चीजें उनके पास कैसे आती थी? तो कुछ लोग व्यापार करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाते थे या यात्रा के लिए जाते थे, तो अपने सगे संबंधियों के लिए वहां की खास चीजें लाते थे, और उसका मजा उठाते थे। उन लोगों को आखेटक कहा जाता है। ओके। और ये लोग ऐसे ऐसे जो आखेटक थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते थे? मानो एक जगह किसी 1 साल 2 साल रह गए, तो वहां का जो खाने पीने की चीजें है, या पेड़ पौधे है, या उनके साथ जो जानवर थे, उनका खाना खत्म हो जाता था। वहां कुछ खाने के लिए बचता नहीं था, या फिर कुछ मौसम की वजह से उनको दूसरी जगह पे जाना जरूरी हो गया था। तो अच्छी जगह तलाशते तलाशते वो एक जगह से दूसरी जगह पे गए। कोणाचा फोन वाजतोय? और दूसरा एक कारण है उसमें, उन्होंने कहा है कि वो शिकार के लिए जाते थे। मतलब पहले वाले जो से लोग थे, तो बस शाकाहारी नहीं थे, उनको जंगल में रहते थे खुद की सुरक्षा के लिए भी, और कुछ अन्न जो खाने की चीजें वो कम थी, तो शिकार करके खाने में उनको वो चीजें जरूरी थी, या उनको उनके पीछे उनका मजा आता था, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाते थे। अब एक और चीज उसका कारण है कि हर एक मौसम में हर एक जगह अलग अलग पौधे पेड़ या फल या खाने की चीजें उपलब्ध होती थी। तो उसके अनुसार लोग एक जगह से जहां पे वो चीजें उपलब्ध है, वहां पे जाने का प्रयास करते थे, और वहां पे जाके अपनी जीविका को चला रहे थे। एक और चीज थी कि पानी, मतलब सभी जगहों पे 12 ही महीनों या साल भर पानी उपलब्ध नहीं होता था। तो जहां पे बारिश हो सकती है, जहां पे पानी, या कई कई जगह पे ऐसा था कि बहुत सारा पानी, रहने की मुश्किल। तो इन चीजों की वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे। तो इनको ही हमने आखेटक कहा है। तो इस पे किस किस प्रकार का सवाल आ सकता है? आखेटक यानी क्या?
उपरोक्त पर्यायों में से आखेटक किसको कहा जाता है? दूसरी चीज, उपरोक्त पर्यायों में से आखेटक एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। मतलब तीन पर्याय आपके सही हो गए और चौथा पर्याय गलत होगा। तो इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हमें क्वेश्चन आ सकता है। ओके, हेलो। यस सर, यस। तो ये एक और सवाल पैदा होता है, या एक और प्रश्न हमारे सामने आता है कि लोगों को कैसे पता चलता था? वो उस वक्त तो गूगल मैप नहीं था, गूगल नहीं था, न्यूज़पेपर्स नहीं थे, टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था। तो लोगों को पता कैसे चलता था कि किस किस एरिया में जाने से हमें बेहतर खाद मिलेगा, या किस प्रदेश में जाके रहने से हम अच्छी तरह से सरवाइव कर सकते हैं? तो ये चीजें उन्हें कैसे पता चलती थी, इसके बारे में भी कुछ रंजक चीजें पुरातत्ववादियों को मिली है। तो जिसका हमें अभी हम इसमें जिक्र जिक्र किया है। तो उन्होंने ये कहा है कि अ, जो सरवाइव करने के लिए या कुछ खाने की चीजें बनाने के लिए या शिकार के लिए कुछ हथियार भी बनाते थे लोग, जिनमें पत्थरों के और लकड़ियों के या कुछ बड़े जानवरों की जो हड्डियां थी उनके भी वो हथियार या औजार बनाते थे। और घूमते घूमते उनको पता चलता था कि किस एरिया में किस प्रकार से हमें कौन सी चीजें मिलने वाली है, या किस प्रकार के चैलेंजेस उनको उनके सामने आने वाले हैं। तो इन औजारों का उपयोग फूल तार काटने के लिए, पेड़ काटने के लिए, या मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल निकालने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो या कुछ झोपड़ियां उनको बनानी पड़ती थी, उसके लिए उन्हें ये जो अलग अलग प्रकार के हथियार है उनको बनाया था। ये देखिए, ये पत्थर के हथियार है कि नहीं? तो ये इस औजारों से क्या हो रहा है? इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, ये देखिए यहाँ पे खोद रहे हो, मतलब रताळ म्हणतो आपण, किंवा काही बटाटे असतील किंवा शेंगा असतील किंवा जे काही जो भी कुछ सूक्ष्म थे उनको निकालने के लिए, इनको खोदने के लिए यूज किया जाता था। दूसरी जगह जानवरों की खाल निकालने के लिए, यहाँ पे जो जानवर मरा पड़ा हुआ है उसकी जो खाल है, मतलब उसका चमड़ा निकालने के लिए, उसके अंदर का मांस खाने के लिए, उस उन चीजों को वो यूज करते थे। और रहने की चीजें वो किस प्रकार से, जिस जगह पे उनको रहना है वो कैसे निर्धारित करते थे? तो यहाँ पे देखिए, ये जो लाल त्रिकोण दिखा है ना, यहाँ पे लाल त्रिकोण है, यहाँ पे लाल त्रिकोण है, यहाँ पे लाल त्रिकोण है ना? तो यहाँ क्या लिखा है लाल त्रिकोण के लिए? पूरा पाषाणिक पूरा स्थल। ये ब्लू स्क्वायर है उसको नव पाषाणिक पूरा स्थल। ग्रीन जो है उसको महापाषाणिक पूरा स्थल। ये जो आकृति है उसके लिए आरंभिक गांव, और स्पेशल स्टार के लिए आधुनिक नगर का संकेत दिया गया है। तो हम इसमें से देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे कैसे लोग इस मानचित्र के अनुसार हम समझ सकते हैं कहाँ कहाँ लोग अपने अपने तरीके से या अपने अपनी सुविधा के अनुरूप रहते थे, या अपने कुटुंब का बसारा करते थे। तो यहाँ पे दिखा है खाद्य संग्रह के होने के कारण प्रमाण मिले, इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। हमने लास्ट मतलब कल कल भी हमने बात करी थी कि जो नदियां थी या जंगल थे उनके आसपास में रहने में लोग रुचि रखते थे, ताकि उनको खाने पीने की चीजें बहुत मतलब अच्छी मात्रा में मिले, उनको उनका सरवाइव करना उनके लिए सुटेबल हो, और वहां पे उनको सुरक्षा भी मिले, या ज्यादा दिनों तक बहुत घूमने की नौबत ना आए, और पूरी फैमिली के साथ वो बहुत दिनों तक या अच्छे तरह से खुद का सरवाइव करना पॉसिबल हो। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वो अपनी रहने की चीज जगह निर्धारित करते थे। ओके, आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? यस सर, यस। यस सर, यस। अभी ये देखिए, एक शैल चित्र यहाँ पे लगाया है। तो जो चीजें पुरातत्व के अनुसार जो हमें जो मिलती है, तो उसमें से एक चीज ये मिली है, ये शैल चित्र है, जिसमें मतलब उसके अनुसार लोग गुफाओं में भी रहते थे और उनकी दीवारों पे कुछ चित्र बनाते थे। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया। देखिए ये कैसा है, मतलब बस रेखाओं के द्वारा ही उन्होंने दिखाया है कि एक इंसान जो है वो हिरन की शिकार कर रहा है। मतलब इन चीजों को ही लॉजिक लगा के हम पता करते थे या पता कर सकते हैं
या पुरातत्व का अभ्यासक जो है वो पता करता है कि लोग उनकी जीवन शैली कैसी थी, है कि नहीं। देख रहे हैं, हमें हमारे सामने दिख रहा है ये। हाँ सर, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा यहाँ पे वो शेर भी निकाल सकते थे, है कि नहीं, या चीता या बाघ का भी चित्र निकाल सकते थे, लेकिन नहीं है। उन्होंने क्या किया है, जो चीज वहां पे होती थी उसी को ही वहां पे उन्होंने चितारा है। तो इनको इसका मतलब यह है कि लोगों के पास जो हथियार थे, और उनका ज्यादातर लोग जो थे वो हिरन जैसे प्राणियों को मारकर या उनकी शिकार खाकर, शिकार बना कर कर अपनी जीविका चलाते थे। ओके। और ये लोग गुफाओं में क्यों रहते थे, तो हमें पता है हम घर में क्यों रहते हैं। तो बारिश हो, धूप हो या तेज हवा हो, उससे क्या होता है, उनकी सुरक्षा हो, इसलिए ये लोग वहां पे रहते थे। ओके। तो ये इस प्रकार की वो गुफाएं भी यहाँ पे दिखाई गई है। ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है ये, यहाँ पे ये भी दिख रहा है, दिख रहा है। अजंठा वेरूल कितने लोगों ने देखा है, अजंठा है। हाँ या कारला, जो मतलब ऐसी जो पुरानी गुफाएं हैं। यहाँ पे हमें मतलब ये छोटी छोटी मतलब कई गुफाएं थी, बहुत बड़ी होती है, अपने अंदर लोग सुविधाएं भी करते थे, या फिर ऐसी छोटी छोटी जगह पे, जगहों में लोग रहते थे और खुद का गुजारा करते थे। ओके। तो पुरास्थल के बारे में एक और चीज है, पुरास्थल क्या कहते, किसे कहते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं को अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वही छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। वही पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में। पुरास्थल मतलब क्या, अभी अभी हमने मानचित्र में भी पढ़ा था कि जहां पे लोग रह चुके हैं, जहां पे लोगों की बस्ती थी, बहुत सारे दिन लोग रहते थे, लेकिन अचानक से कोई नैसर्गिक आपदा आती होगी, या फिर उन्होंने या उन सारी चीजों को साथ में उनको ले जाना पॉसिबल नहीं होता था। तो लोग उन्हीं चीजों को वहीं पे छोड़ के अगली जगह पे जाते थे, वहां नई चीजें बनाते थे, या अपनी खुद का सरवाइव मेंटेन करके वो उन सारी चीजों को छोड़ के भागते थे। और उन्हीं चीजों के ऊपर मिट्टी या नेचुरल चीजों से वो पूरी चीजें ढक जाती थी। और उन्हीं उन्हीं जगहों को जब ये पुरातत्व वाले उनको खुद उनकी खुदाई करते थे, और वहां पे ये सारी चीजें मिलती थी, और जहां पे ऐसी चीजें मिलती है उसे पूरा स्थल कहा जाता है। ओके, आर यू गेटिंग। ये पूरा स्थल के बारे में आपको एक क्वेश्चन आ यस सर। सकता है कि फिर ये कौन सा चित्र, ये शैल चित्र। शैल चित्र कहाँ आप यहाँ पे आ सकता है आपको क्वेश्चन कि निम्नलिखित पर्यायों में से शिला चित्र कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे होता है शिला चित्र, शैल चित्र। गुफा, दीवारों पर। गुफाओं गुफाओं में, गुफाओं में सर, गुफाओं के दीवारों पर। गुफाओं की या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश, ऐसी गुफाएं मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की प्रदेश में स्थित है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। उसी के साथ पुरास्थल किसे कहा जाता है, तो इस प्रकार से ये उस स्थान को कहा गया है जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते, ये भी यहाँ पे, ये भी बात ध्यान में रखो। ये भी टॉपिक हमारे लिए एज ए क्वेश्चन हमें आ सकता है। क्लियर। हाँ यस सर। यस सर। के बाद मतलब ये सर्वाइवल क्या चल रहा है, मतलब आजकल जिन चीजों का हम मतलब हमारे लिए मायने नहीं रखती है, हम उनको मतलब एकदम हल्के से लेते हैं, क्या यार ये क्या हुआ है, ये क्या ऐसी बड़ी बड़ी बात है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजों का बहुत बड़ा महत्व था, उन लोगों को जीवित रहने के लिए, लोगों की जीविका को आगे बढ़ने के लिए, या उनकी फैमिली का सरवाइव करने के लिए। और ये सारी चीजें हमें पुरातत्व के माध्यम से ही पता चलती है। और मतलब छोटी छोटी चीजें जो आप आजकल हमें 1 रुपए की, 1 रुपए में हमें माचिस की तीली मिल जाती है कि नहीं, मतलब हमें उसका कोई इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन उस वक्त मतलब आग मतलब क्या चीज थी, उनके जीवन का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम थी आग। तो ये कैसा, उसका कैसे खोज हुआ देखो। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाओं को रखे अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, और खतरनाक जानवरों से दूर और आदि भागने के लिए। तो जंगल में रहते थे, तो जंगल में हर प्रकार के जानवर थे,
है कि नहीं? तो लोग जब सोते थे या कुछ आराम करते थे या कुछ थोड़ा सा रिलैक्स रहते थे, तो कभी भी कोई जानवर आके उन पे सब हमला कर सकता था। या कोई शिकार जब वो करते थे, उस शिकार को खाने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती थी, या फिर खाना बनाने के लिए। मतलब ये पका के खाना, ये तो चीज बहुत बाद में आई है, लेकिन जब भी कोई शिकार पकड़ते थे उसको भूनने के लिए उसका यूज किया जाता था, और प्रकाश जहाँ पे मिले इसलिए, देखिए इसलिए भी आग का उपयोग किया जाता था। मतलब आग तो थी पहले, मतलब जंगलों में बहुत बड़ी बड़ी आग लगती थी, लोग उससे डरते थे, भागते थे, जंगल में बहुत सारे पक्षी प्राणी और मर जाते थे। लेकिन ये आग लगती कैसे उनको पता नहीं था। लेकिन किसी तरीके से उनको पता चला कि इस आग को हम कैसे अपने तरीके से लगा सकते हैं, थोड़ी मात्रा में लगा सकते हैं, और अपना काम डेली दिनचर्या का काम उससे चलवा के उससे नष्ट भी या बुझा भी सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खोज है, ये आग की खोज, जो मनुष्य के सर्वाइव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्लियर? यस हेलो। सर। हम्म? अभी सर ये जो कालों के बारे में हमने बात कर रहे हैं कि शुरू में लोग कैसे सरवाइव करते थे, उनको कैसा मतलब उनका जीना था। तो उस काल के अनुरूप लोगों ने, मतलब तो पुरातत्ववादियों ने उनके कुछ नाम रखे, उसको पुरातत्वविद किया कहा जाता है, मतलब एक्सपर्ट्स। तो आरंभिक का जो काल था उसे पुरा पाषाण कहते हैं। मतलब आपण त्याला पाषाण युग असं म्हणतो मराठीमध्ये, हो की नाही? पूरा पाषाण मतलब वहां पे बहुत सारे मतलब पत्थर का यूज बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये देखिए आगे, ये दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन, पूरा यानी प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर और औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले था, या पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। मतलब कितना लंबा ड्यूरेशन है, देखिए। तब तक लोगों के पास कुछ धातु नहीं थे, कुछ स्पेशल औजार नहीं थे, हथियार नहीं थे, तो लोग पत्थर का यूज करते थे खाने, मतलब खाने की चीजें बनाने के लिए, रहने के लिए, सपोर्ट सिस्टम के लिए, शिकार करने के लिए, हथियार बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, या शिकार को तोड़ने के लिए, पत्थरों को तोड़ने के लिए, पेड़ तोड़ने के लिए, फूल पौधे उनको तोड़ने के लिए, हर जगह पे पाषाण का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। तो इसके लिए 20 लाख पहले से लेकर 20 लाख साल से पहले, अभी 1200 साल पहले, मतलब यीशु ख्रिस्त के जन्म से पहले 1200 साल तक, इतना लंबा ड्यूरेशन है कि जहां पे लोग पाषाण का यूज करके अपनी जिंदगी जी रहे थे। और इसी काल को 3 कालों में भी विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। 20 लाख साल यानी छोटी चीज नहीं है कि नहीं? लगभग 20 लाख साल। तो उसमें भी पुरातत्वविदों ने या पुरातत्व के एक्सपर्ट्स ने क्या किया है, उसमें भी उन्होंने 3 पार्ट किए हैं। प्रारंभिक वाला जहाँ पे एकदम बहुत ही बेसिक चीजें थी, उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें लोगों को पता चली, लोगों ने उसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन लिया, तो वो था मध्य वाला। और उससे भी एक बार अपग्रेडेशन आया, वो लोग और ज्यादा आसानी से उन चीजों को यूज करने लगे, या एक दूसरे के साथ उसकी निर्मित करने लगे, तो उसको आधुनिक का नाम दिया गया है। आरंभिक, मध्यम, उत्तर पाषाण, मतलब लास्ट वाला पाषाण युग। तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि पूरा पाषाण युग क्या होता है, या पूरा पाषाण युग काल किसे कहते हैं, या पूरा पाषाण युग का पूरा का मतलब क्या है और पाषाण का मतलब क्या है। वन मोर थिंग विल बी देयर, कि उसका ड्यूरेशन क्या था, कि 20 लाख साल पहले से 1200 साल पहले तक का जो दौर था या जमाना था, उसे पूरा पाषाण युग कहा गया है। ओके, आर यू गेटिंग? येस सर. यस सर यस. सगळ्यांचा आवाज येऊ दे मला. बाकीचे झोपलेत काय? येस सर. ओके, समजतंय ना सगळ्यांना? हा, म्हणजे लक्ष तुमचं पाहिजे मला, म्हणजे मी एकटाच नुसता हे करतोय. टॉपिक जर थोडेसे वेगळे विचित्र टॉपिक आहेत यावेळेसचे, त्यामुळे आपल्याला ह्या पद्धतीनं जावं लागणार आहे.
नेक्स्ट इज जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 1200 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों का या लकड़ियों के मुद्दे लगे हैसियत और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण वाले युग में औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। मतलब पाषाण युग का जो सबसे लास्ट वाला जो पीरियड था 10,000 साल वाला, वहां तो बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन हुआ था ना। तो एकदम स्पेसिफिक काम वाले या स्पेसिफिक साइज वाले डिजाइन वाले पत्थर के हथियार वहां पे मिलते हैं। और इसे मेसालिथ नाम मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग का कहते हैं। और जो एकदम आखिरी था उसको माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, मेसोलिथ क्या है और माइक्रोलिथ क्या है। उसके बाद अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती थी। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण का क्या मतलब होगा, तो हमने इस कुछ स्थानों के लिए दिए। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हमें पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके नाम क्या होने चाहिए, क्या क्या होंगे। नवपाषाण युग म्हणजे काय, आता म्हणजे आपण येशू ख्रिस्ताच्या जवळ आलो। 1200 वर्ष म्हणजे फार कमी काळ आहे। आता आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात बघितलं तर आपण फार मोठा काळ आहे। पण जेव्हा एखादा देश किंवा निसर्ग यांच्या दृष्टीने आपण जेव्हा विचार करतो तेव्हा 1200 का वर्ष म्हणजे एक 12 मिनटांचा काळ है कि नहीं। अगर हम 20 लाख साल की बात कर रहे हो तो 20 लाख की तुलना में 1200 साल मतलब कोई मिनटों की बात है। तो इस प्रकार से जो एकदम लास्ट पीरियड होगा उसको क्या कहा है उन्हें, लास्ट वाले पीरियड को उन्हें नव पाषाण युग कहा गया है, जिनमें बहुत सारे अपग्रेडेशन या सुविधाएं सुविधाएं लोगों के लिए अवेलेबल थी। क्लियर। हेलो। हेलो। यस सर, यस यस। सर, यस। सर उसके साथ 12,000 सर, हाँ हाँ 12,000 है सर। हाँ, हाँ। मेरी आवाज डबल आ रही है क्या? हो सर, हो सर, मधून बीच आली सर। डबल डबल आवाज आ रही है। हाँ सर, डबल आवाज आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी भी आ रही है? नहीं 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 सर, सर, अभी अभी नहीं आ रही, अभी बराबर है। ओके ओके, तो होता है कभी कभी टेक्निकल इश्यू होता है। तो उसके साथ साथ उन्होंने बदलती जलवायु के बारे में कहा है। तो मतलब शुरू शुरू में लोग कम थे और मिनिमम मतलब कम से कम चीजें को यूज करते थे या निसर्ग को कुछ हानि नहीं पहुंचाते थे। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य आगे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे अपनी उसकी जीवन शैली में बदलाव आया और उसने निसर्ग को बहुत ज्यादा तरीके से यूज करना या अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। तो उसकी वजह से भी या नेचुरल चीजों की वजह से भी जलवायु में या नेचुरल चीजों में बदलाव आए थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जलवायु में बड़े बदलाव के कारण गर्मी बढ़ने लगी थी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। मतलब बहुत ज्यादा ठंड होती थी तो भी कोई उत्पादन या कोई खाद नहीं बन सकता था। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ी और सूरज की रोशनी जैसे जैसे बढ़ी, तो हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है। तो जो पेड़ या पौधे होते हैं वो सूरज की गर्मी से अपना अन्न बनाते हैं और उस चीज को स्पीड मिला। और उसका फायदा ये हुआ कि बहुत बड़े बड़े मैदानों पे घास का निर्माण हुआ और जो छोटे मोटे जो प्राणी थे जंगल के, उनको सरवाइव करना इजी बन गया। या उनको लपना, छुपना या शिकार करना या हिरन जैसे शाकाहारी प्राणियों को या गाय जैसे प्राणियों को खाने के लिए मुबलक मात्रा में चीजें मिलने लगी। तो ये भी उसका एक परिणाम था। तो इसके आगे ये भी है कि जो लोग इसका शिकार करते थे और मतलब जो उन लोगों को पता चलता था कि यहाँ पे बहुत सारे प्राणी मिलते हैं, गायें मिलती है या हिरणों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो शिकारी लोग वहां पे जाके क्या करते थे, उसकी शिकार करते थे और शिकार करके उसको भून के खाते थे। मतलब उनको उनको ऐसा ऐसा लगा कि
अरे यार ये तो अच्छी चीज है, ये तो आसान हो गया अभी। मतलब पहले कभी कभार एक आध शिकार दिखता था, तो उस चीजों की वजह से बड़े बड़ी मात्रा में बड़े जंगल थे, और बड़ी जंगल की वजह से शिकार भी बहुत मिलने लगी और लोगों को खाने में मजा आने लगा। और इसी काल में लोग मछली, जो पानी से मछली मिलती है, उसका भी खाने में इस्तेमाल करने लगे। तो मछली भी एक आसान सोर्स था कि जिसकी वजह से लोगों को खाना, या अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना, उसके लिए लोग उसका मजा लेने लगे। एक और बात है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। तो इसी दौरान जैसे अभी हमने बात करी कि गर्मी बढ़ने के कारण बड़े बड़े मैदानों में घास का उत्पाद होने लगा था, या ऑटोमेटिक नेचुरली बहुत बड़ी घास वहां पे आ रही थी। और लोगों को ऐसा पता भी चला कि यार हम भी उसको, हम खुद से भी कुछ चीजें, कुछ को हम नर्चर कर सकते हैं। तो इन इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गेहूं और धान जैसे अनाज उगाने का प्रयास किया। उसमें महिला, पुरुष और बच्चे एक दूसरे के लिए सपोर्ट करके वो भोजन बनाते थे, या वो उगा के एक दूसरे के साथ हाथ बटोरते थे। ओके। तो जैसे जैसे मतलब शिकार, जब शिकार करना था तो एक एक बंदे का काम नहीं था, तो सारी फैमिली या जिन ग्रुप में लोग रहते थे वो सारे मिलकर शिकार करते थे। वैसे ही ये अनाज भी वो एक साथ बना के पका के खाने लगे। उसके हौले हौले उनको ये तकनीक आ गई कि इसको कैसे बनाना है या कैसे उसको उगाना है। तो उसी के माध्यम से धीरे धीरे लोग कृषक बन गए। कृषक मतलब खेती करने वाले किसान बन गए। मतलब ये चीजें भी एक दो साल में नहीं हुई है। इन चीजों को बनने में 2 साल, 5 साल, 500 साल, 1200 साल, 1000 साल, 6 साल, 100 200 साल लगे हैं। ऐसी तो एकदम बहुत ही कम धीमी रफ्तार से ये सारी चीजें लोगों को मिली थी, या लोग उनको डेवलप करते करते आगे बढ़े। तो ये भी चीज थी। उसके साथ साथ जैसे जैसे लोग कृषक बन गए, तो उनको लगा कि ये खेती का काम करने के लिए जानवरों की जरूरत थी, ज्यादा ताकत की जरूरत थी। तो उन्होंने कुछ जंगली जानवर थे, तो उनको बस खाना, खाने के एंगल से देखने की वजह उनको पालना शुरू किया, और उनके हाथ से या उनके माध्यम से अपना काम करवाने लगे। है कि नहीं। तो ये जो लोग नए नए जानवरों ने बनाए थे या पाले थे, यही उनको खेती के लिए सपोर्ट सिस्टम बन गए। या जो खतरनाक जानवर थे, हिंस्र जानवर थे, उनसे बचाने के लिए, बचाने के लिए भी उनका उपयोग होता था। ओके। तो यहाँ ने मैं उन्होंने एक बात पूछी है कि क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही क्यों पालतू बनाया गया था। कोई बता सकता है। सर कुत्ते ज्यादा से ज्यादा घुल मिल जाते हैं इंसानों में, और और वे प्रोटेक्ट करते हैं सर हमें। एक और, कुत्ता शिकार करने में सबसे ज्यादा सपोर्टिव रहता है। वो सूंघ लेता है कि कहाँ पे शिकार है, कहाँ पे नहीं है। या कोई संकट अगर आ रहा है तो बहुत दूर से वो सूंघ कर, भौंक के वो लोगों को जगाता था या अलर्ट करता था। है कि नहीं। दूसरी चीज, वो लोगों के साथ घुल मिल जाता था। उसको संभालने के लिए ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं थी। या सिक्योरिटी के माध्यम से भी वो बहुत ज्यादा उपयुक्त था। और इन चीजों के माध्यम से ही उसको सबसे ईमानदार या इंसान का दोस्त कहा जाता है। ओके। तो इसीलिए कुत्तों को सबसे पहले पालने का प्रयास किया गया। जब छोटा जानवर था, उसको पकड़ने में, समझाने में या पालने में यार बहुत ज्यादा रिस्क नहीं थी। है कि नहीं। और कुत्ता चीजें सीखता है। एक बार किसी मालिक के साथ रहता है, उसका खाना खाता है, तो उसके साथ वो बना रहता है। इसीलिए कुत्तों को सबसे पहले पालतू बनाने का प्रयास किया गया। ओके। हाँ सर। हेलो। तो ये एक और चीज है कि बचने की प्रक्रिया मतलब क्या है। सेटल होना, टू बी सेटल। सेटल होना, है कि नहीं। रहना वहाँ। तो फिर कैसे सेटल होते थे। तो बहुत बड़ा मतलब पानी है, जंगल है और मैदान भी है, जहां पे कुछ वो लोग कुछ अनाज उगा सके, सेफ्टी के एंगल से वहां पे वो फैमिली के साथ रह सके।
तो अगर कोई एरिया या प्रदेश उस प्रकार से उनके लिए सुटेबल है तो लोग क्या करते थे, वहां पे अ, अनाज उगाते थे और अपनी जानवरों के साथ वहां पे रहने के लिए उसका चयन करते थे। ओके। तो उसने उदाहरण के तौर पे लिखा है कि जहाँ पे को किस प्रकार के पौधे उनको लगाने इजी था या अच्छे पौधे वहां पे उनको रिजल्ट देते थे, वहां पे वो ज्यादा बचने की संभावना थी। अब ये देखिए क्या चित्र है। आ, ये देखिए, अभी ये देखा है, ये सुअर के दांत है दो। तो पूछते हैं इसमें से जंगली सुअर का दांत कौन सा होगा और पालतू का कौन सा होगा? कोई बता सकता है? सर शायद वो बड़ा दिख रहा है ना सर, वो जंगली होगा। क्यों, ऐसा क्यों? अ, क्योंकि सर जंगली सुअर बहुत ऐसे मतलब बड़े होते हैं ना पालतू सुअर से। मतलब एक उसको मेरा शिकार करने के लिए बड़े दांतों की जरूरत है कि नहीं? और जो पालतू हाँ है उसको उसका मालिक खिलाएगा, उसको ज्यादा झगड़ पकड़ करने की जरूरत नहीं नहीं है। नहीं। है कि नहीं? तो उसके बाद ये एक नई जीवन शैली है, मतलब अनाज अनाज कैसे मतलब बनाना, उगाना, उसको सेफ रखना, कलेक्ट करना और उसको उससे खाना बनाना, इन चीजों का प्रयोग जीवन की शैली में आया, मतलब लोगों की जीवन शैली में आया है। तो आप अगर हम देखेंगे तो कोई भी जो बीज है तो वो कम समय में विकसित नहीं होता है, उसके बनाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम लगता है कि नहीं? चलो आज हमने सोच लिया और कल से आज की रात में 2 दिन में उसको बना लिया, ऐसा नहीं होता है। आज की तारीख में भी इतना हम बहुत ज्यादा अपडेटेड हो चुके हैं, फिर भी आज हमें उसको उसका स्पेसिफिक टाइम देना पड़ता है अनाज उगाने के लिए, या उसको उसके बीज को डेवलप करने के लिए, उसको लगाने से निकालने तक का जो किसी चीजों का, किन पदार्थों का टाइम 6 महीने है, किनका 3 महीने है, किनका 1 साल भी है। तो ये जो अनाज है उसका जो फायदा या उसके जो उपयोग थे, बीज के रूप में, बीज मतलब ज्यादा अनाज उगाने के लिए, खाद्य के लिए, जैसे आजकल हम खाते हैं ज्वारी खाते हैं, गेहूं खाते हैं, बाजरा खाते हैं। उपहार भी दिया गया, मतलब गिफ्ट दिया जाता था। मतलब आज के जैसे कुछ का बर्थडे है तो कोई प्लास्टिक रैपर में कोई प्लास्टिक की चीज नहीं जैसे हम देते हैं, उस वक्त वैसी चीजें नहीं थी। मतलब एक दूसरे को जो जो चीजें सपोर्टिव रहे, सरवाइव करने के लिए अच्छी हो, उनके लिए उसका यूज किया जाता था। तो शादियों में या कुछ अच्छे प्रसंगों माहौल में अनाज का भी उपहार दिया जाता था, और भंडारण मतलब स्टॉक करने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता था। अब ये देखिए जानवर, ये चलते फिरते खाद्य भंडार उनको कैसे कहते हैं? जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या भी बढ़ती है, साथ ही में उनसे दूध भी मिलता है जो भोजन का अच्छा सोर्स है, और जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। तो इसलिए उनको चलता फिरता खाद्य भंडार कहा गया है कि नहीं? इसलिए पहले पहले वाले जो लोग थे उनके बहुत बहुत सारे जानवर होते थे, बहुत कुत्ते थे, बहुत गैया थी, मैं भैंसे थे, बैल थे। और उसी के तौर पे उनको श्रीमंत कौन है, मतलब प्रतिष्ठित कौन है, या बहुत बड़ा कौन है या छोटा कौन है, उसको उसके हिसाब से उनका मूल्यांकन किया जाता था। मतलब आजकल हम क्या बोलते हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत गाड़ियां हैं, बहुत प्रॉपर्टी है, तो वो बड़ा बंदा है, बड़ा आदमी है। आजकल की तारीख में हम जानवरों को नहीं सोचते हैं कि नहीं? लेकिन उस वक्त एक चीज थी कि जिसके पास ज्यादा जानवर है वो ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस प्रकार से खाद्य भंडार में जानवर भी अपना सपोर्ट करते थे। ये जो शुरू शुरू में जो कृषक थे या पशुपालक थे, मतलब जो खेती करते थे, करने वाले किसान थे, वो पशुपालक ऑटोमेटिकली बन जाते थे, ताकि उनसे कुछ खाद मिले या उनका सपोर्ट भी मिले। आज की तारीख में भी हम देखते हैं जितने भी किसान हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ तो पशु होते ही है, भले वो दूध के लिए हो, खेती के काम के लिए हो, या उनकी जीवन शैली का, जीवनचर्या का एक भाग बन जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अ, ये जो कृषक है ना, कृषक मतलब ये किसान है, सबसे
महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में या आधुनिक कश्मीर में या तथा दक्षिण भारत में जा पाए गए हैं। मतलब बीच वाले एरिया में भारत के नहीं है जो ज्यादा ज्यादा। टॉप एरिया जो यहाँ पे कश्मीर है या फिर दक्षिण भारत में शुरू शुरू में कृषकों की संख्या बहुत थी या वहां पे उनका आरंभ हुआ था। कई जगह पे मतलब जो पुरातत्वविदों ने जो खुदाई करी थी उसको भी उन्हें यहाँ पे बहुत सारी रोचक चीजें मिली है। मतलब कुछ अनाज के दाने हैं, कुछ अलग अलग पौधे हैं या पशुओं के भी कुछ अवशेष भी उनको मिले हैं, उनकी हड्डियां भी मिली है। तो उससे उन्होंने लॉजिक लगाया है कि यहाँ के लोग किस प्रकार का अनाज खाते थे या किस प्रकार से वो जानवरों को खा के अपना सरवाइव मेंटेन करते थे। तो ये बहुत ही अभी ये चीजें हमें बोलने सुनने में आसान लगती है या छोटी छोटी चीजें लगती है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जो मनुष्य का शुरुआती का जो शुरू का जो दौर था, वहां पे खाना, रहना, जीवित रहना, सरवाइव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये बहुत बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। और ये एक दो साल के लिए नहीं था, तो सालों मतलब सैकड़ों सालों तक, हजारों सालों तक यही चीज बनी थी, यही स्थिति मतलब मेंटेन हुई थी। तो इन्हीं इन दरमियान लोगों ने क्या किया कि खुद को सरवाइव किया, उनकी शक्ति, व्यक्तिगत शारीरिक शक्ति को मेंटेन किया, खाना पीना मजबूत बनाया, मतलब ये एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते रहे और अपनी प्रजाति की सुरक्षा करें। तो ये होले होले कैसे चलते चलते क्या हुआ, मानवीय जीवन स्थायी जीवन की ओर बढ़ा। मतलब एक जगह पे अगर लोग रहने लगे तो वहां पे वो खाद बनाने लगे, जानवर पालने लगे, तो उनको होले मोले मतलब फैमिली सिस्टम डेवलप हो गया। तो उनको लगा कि चलो अभी अच्छे से रहने के लिए कुछ झोपड़ियां बनाए, कुछ घर बनाए, कुछ गुफाएं बनाए, जहाँ पे उनको सुरक्षितता मिले मौसम से हो या जानवरों से। तो वहां पे लोगों ने ऐसे प्रकार की झोपड़ियां बनाना शुरू किया, या झोपड़ियों के आगे आगे आग जलाने के लिए भी जगह बनाई गई, ताकि जो जंगली जानवर है उनके अंदर आके उन पे हमला न करे, या उनकी झोपड़ी में वो प्रकाश भी मिले, या जो भी कुछ शिकार बना के वो लाए हैं उस शिकार को वहां पे वो भून के खा सके। तो ये भी चीजें है। तो ये सारा कुछ होते होते ये जो है जिसे हम मतलब मामूली पत्थर हमें दिख रहे हैं, लेकिन इनको उन्होंने कहा नवपाषाणी के कुछ उपकरण। ये देखो इसको ये नोकीला बनाया गया है, ये घिसने के लिए कुछ होगा, या कुछ ये कुछ इस पत्थर का कुछ अलग होगा उपयोग। और मतलब उनके पास कुछ उनको बनाने के लिए कुछ चीजें नहीं थी। तो नेचुरल चीजों को जैसे जैसे मिलते थे उनको ही वो कुछ थोड़ा बहुत कुछ आगे पीछे करके उसको एज अ हथियार या औजार वो अपने जीवन में उसका समावेश करते थे। उसी दौरान अ, इस प्रकार के पात्रों का भी मिट्टी के पात्र मिले हैं, जिसको थोड़ा बहुत डिजाइनिंग भी किया गया है। और इन सारी चीजों इन ऐसे पात्रों को खाना बनाने के लिए या पौधे उगाने के लिए या जो अनाज है उसको सब स्टोर करने के लिए इसका ऐसा उपयोग किया गया है। तो ये भी चीजें हमें वहां पे जो देखने को मिलती है। तो दूसरी चीज है ये मेहरगढ़ नाम का जो मेहरगढ़ के घर का चित्र है। जैसे हमने हमें पता है कि मोहनजोदड़ो है, या फिर दूसरा कौन सा शहर होता है हम जिसके बारे में बात करते हैं हमेशा, हड़प्पा। हड़प्पा संस्कृति। तो उसी प्रकार ये मेहरगढ़ भी का भी एक प्रकार का यहाँ पे उल्लेख है। यहाँ पे उन्होंने उसके ग्रह का सैंपल दिया है। तो इस प्रकार से ये जो घर है वहां पे लोग वहां ऐसे घरों में रहते थे। और इन घरों की जो खुदाई हुई थी उसमें बकरियों की जो हड्डियां थी या हिरन और सुअर जैसे जंगली जानवर की भी हत्या भी, हड्डियों के भी उनको अवशेष मिले हैं। तो इस घर में देखिए 4 स्पेशल रूम्स दिखे हमें। तो उनके अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि यहाँ पे संग्रहण होगा, यहाँ पे वो लोग रहते होंगे। या जैसे हम आजकल की तारीख में हम किचन कुछ अलग होता है, कुछ उठने बैठने की जगह अलग होती है, उसी प्रकार वो मेहरगढ़ में भी ये सारी चीजों में इस घरों में उन्होंने कल्पना करी या लॉजिक लगाया है।
ये भी दिखाया गया है कि वहाँ की जो कबर थी, मतलब लोग लोग इतने आगे, इतने सेटल होने के बाद वो इतने डेवलप हो गए कि उनको पता चला कि जब बंदा मरता है तो क्या करना है, उसको कब्र में अ, खोद के उसको दफनाया जाता था। और वो उनका इसके उस चीज पे भी विश्वास था कि अगर बंदा मर जाता है तो मरने के बाद उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, तो कैसे सरवाइव करेगा ना। तो उस विश्वास या अंधविश्वास के साथ वो लोग क्या करते थे, एक मृत आदमी के साथ बकरी को भी उसके साथ दफना देते थे। यहाँ पे देखिए, ये इंसान और ये बकरी, बकरी का कंकाल हमें वहां पे देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी भारत की चीज है। उसी प्रकार आउट ऑफ द इंडिया भी इसी प्रकार लोग रह रहे थे या उनका सरवाइव कर रहे थे। तो ये चित्र है, ये भी फ्रांस की एक गुफा का चित्र है, जो 20,000 साल पहले के चित्र बनाया है, जिसमें गाय है, भैंस है, गेंडा है, रेंडियर है। ये चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। मतलब हम ये भी चीज हम जान सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि ये जो कलर का, ये जो वहां की जो 20,000 साल का कलर है, ये तो कितनी मजबूती से बनाया होगा, या किस उसके लिए उन्होंने कौन सी तकनीक यूज करी होगी, है कि नहीं। तो ये भी हमें पता चलता है कि उस प्रकार उस वक्त की जीवन शैली कैसी थी, उसका ड्राइंग का पैटर्न कैसा था, कलर्स कैसे यूज किए जाते थे। तो ये भी हमें उसके बाद माध्यम से पता चलता है। तो उसका एक लास्ट टॉपिक, उसका नाम है नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ पर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि उस समय तक पहले वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर चलते थे। ये चकमक वाला पत्थर क्या होता है पता है? चकमक पत्थर क्या है? गारगोटी। गारगोटी, जिसको जिसकी वजह से वो आग लगाते थे। और एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि वो पहिए वाले जो मतलब वाहन थे, वहां पे मतलब पहिए का कोई इनोवेशन हुआ ही नहीं था। तो जितनी भी चीजें उनको एक साथ दूसरी जगह पे उनको जाना है तो खुद के कंधे पे उठा के या ऐसे उठा के ले जानी पड़ती। या अगर किसी के पास जानवर है तो जानवर की पीठ पे वो लगा के उसको ले जाते थे। तो इतना मुझे मुश्किल और चैलेंजिंग था उस वक्त का सरवाइव होना। फिर भी मनुष्य ने क्या किया है, ऐसी मुश्किल हालात में अपने जीवन को मेंटेन करा है या उसकी रक्षा करी है। और उसका आखिरी या उसका परिणाम स्वरूप आज हम आज की रोजमर्रा की जिंदगी, आज की लाइफस्टाइल के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। ओके, आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? यस यस सर। सर। तो ये ऐसी चीजें हमें हम उसमें ध्यान में रखनी होगी, या लॉजिकली हमें उनके आंसर्स लिखने होंगे और उसके हिसाब से ही उसके हमें क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये चीजें पढ़नी होगी, समझनी होगी, या उसको थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अख्तर। सभी को सारी, कोई डाउट अगर है तो यू कैन आस्क मी। यस। यस सर। कोई डाउट है आज के टॉपिक के बारे में? नो सर, ओके, समझ गए हैं। चलो तो आज के लिए इतना काफी है। फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। ओके, धन्यवाद, शुभ रात्रि।